A rocket is fired from the earth towards the sun. At what point on its path in the gravitational force on the rocket zero? ठीक है, तो अर्थ से निकला और सन की तरफ पहुंचाया गया ऐसे, और स्ट्रेट लाइन ही आप मानिए कि स्ट्रेट लाइन में चला गया वो। सन काफी बड़ा होगा, मैंने तो फिर भी छोटा ही बना दिया है। इस पूरी रास्ते में एक टाइम ऐसा होगा, रॉकेट ये जा रहा है, एक टाइम ऐसा होगा कि अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही होगी, एफ अर्थ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, और एक तरफ सन भी खींच रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सन, और दोनों आपस में बराबर हो जा रही हैं। वहीं पर इस पे फोर्स जीरो होगा, है ना। किस पॉइंट पर इस पूरे पाथ पे किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जा रहा है, यही आपसे पूछा गया है। मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन ये सब दे दिया गया है। ऑर्बिटल रेडियस 1.5 है। ऑर्बिटल रेडियस मतलब कि जिस रेडियस पे अर्थ इसका चक्कर लगा रही है। तो ये भी ऑर्बिटल रेडियस r0 मैं मान रहा हूं, आप केवल r भी लिख सकते हैं। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। अब आपको ये जो डिस्टेंस है ये d कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस d हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस जो है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस डी। और आई थिंक एट व्हाट पॉइंट अबव द अर्थ बोला गया है, ऑन इट्स पाथ, हाँ d वही है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अब देखिए f अर्थ जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा, हमें यहां से अपना सारा काम करना है। f अर्थ इज इक्वल टू f सन। f अर्थ है GMM बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे, f अर्थ निकालने में अर्थ और रॉकेट के बीच में डिस्टेंस क्या है, d है, तो r की जगह d हो जाएगा। यहाँ पे छोटा m जो है वो मास ऑफ रॉकेट है, बड़ा m उसके साथ e मास ऑफ अर्थ है, बड़ा m उसके साथ s मास ऑफ सन है। तो ये लो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ रॉकेट, ये लो GM मास ऑफ सन और ये मास ऑफ रॉकेट। और अब डिस्टेंस जो है वो r माइनस डी हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, G और G कैंसिल कर सकते हैं, M और M कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो गया, r माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये उधर चला गया, मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ ऐसा आ गया। अब आप चाहें तो इसको r बाई डी माइनस 1 इसका होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, d दोनों को दे दिया, है ना। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एक स्टेप और कर सकता हूं मैं, r माइनस डी और डिवाइडेड बाई डी, ये मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ। अब आप क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर हटा दीजिए, अंडर रूट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद r बाई डी माइनस 1, ये हो जाएगा मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ का अंडर रूट। अब थोड़ी जगह बनाते हैं फिर आगे करते हैं। तो मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ को बस पुट कर देते हैं हम लोग, 2 इंटू 10 टू द पावर 30 और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है। तो r बाई डी माइनस 1 आ गया कितना, देखिए ये 2 काटेगा ये 3 हो जाएगा, अंडर रूट 1/3 इंटू, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ठीक है।
r/d-1 ये हो गया 1/√3 इंटू 10⁻³ ये 1 है। और वैसे तो डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बट मैं कर रहा हूँ ऐसे। देखिए √3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1.732 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³। अब ये बताइए कितना हो जाएगा 1.732, ऐसे अगर ऐसे सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.577 इंटू 10⁻³ है। तो मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लिखकर हर चीज़ दिखा रहा हूँ। 577 आ जाएगा ये, ठीक है। डेसिमल यहाँ खिसक जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा तो 578 हो जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए। तो r/d अब आ जाएगा 578 और d हो जाएगा r डिवाइडेड बाई यानी 1.5 इंटू 10⁻11। इसको यहाँ लिख दिया। देखिए इतनी देर मैं r इसीलिए चलाता रहा ताकि इतनी बड़ी चीज़ बार बार आपको ना लिखनी पड़े, और फिर आप इसे 578 से डिवाइड करेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होगी। 1.5 इंटू 10⁻² आप उधार ले लीजिए, 10⁻9 और 578 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ अब आप खड़े हैं 1500 डिवाइडेड बाई 578 इंटू 10⁻9। अब ये करना आपके लिए आसान है। ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁸ मीटर। यहाँ पे आप उधार जब ले रहे थे तो आप यहाँ पे 3 करिए अगर आपको 1500 लाना है तो, और ये 10⁸ तो 8 3 11 हो गया। 1.5 इंटू 1000 होगा 1500, तो 15 और ये 10⁸ बना रहेगा। यही 10⁸ यहाँ पे आ गया। ठीक है, आ गया समझ में आपको?